शुरू करना चाहेंगे। टीम ए से सवाल होगा, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा गया है? टीम बी से सवाल होगा, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा गया है? टीम सी से सवाल होगा। चलिए सी को 5 बोनस अंक देंगे, होता कहा गया है। टीम बी से सवाल है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार आया है? सही है, 1 बार, 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल है, जादू टोना मंत्र किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। सही है, 10 अंक देंगे। टीम डी सवाल है, गंगाई कुंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? सही है, राजेंद्र चोल प्रथम। डी को 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल, किसके समय के काल को गुप्त काल के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? टीम ए नहीं, 1 -2। टीम बी, किसके समय के काल को गुप्त काल के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर कहां से गुप्त काल में? टीम सी, सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। 5 बोनस अंक। टीम ए सवाल है, महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? पल्लव। सही है, 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को किसने मारा था? टीम सी। टीम डी, प्रिंस जी। सही है, पुष्यमित्र शुंग ने। 5 बोनस अंक। टीम सी सवाल है, शून्य व दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले कौन थे? दोनों का नाम आता है, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त का। ठीक है, आर्यभट्ट ने दिया था लेकिन उसको विस्तार से ब्रह्मगुप्त ने बताया था। 10 अंक देंगे। टीम डी सवाल है, किस राजा ने शकों को हराया? किस राजा ने शकों को हराया? नहीं, गलत है। टीम ई, किस राजा ने शकों को हराया? टीम ए। टीम बी। टीम सी। सही उत्तर है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ये सवाल है, रखाल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? गलत है। टीम ए, मोहनजोदड़ो सही है। 5 बोनस अंक। इस तरह से केवल याद नहीं करना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने की थी, ये भी याद करना है कि रखाल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी। दोनों तरह से सवाल पूछेगा। चलते हैं स्वतंत्र, देख चेक कर लीजिए, ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492। सही है। 20 वाला, बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। सही है, डचों और अंग्रेजों के बीच में। 30 वाला, 1857 का सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? कहां से? गलत नहीं काट रहे हैं, नहीं आपका और गलत है। टीम ए, टीम ए, टीम बी, बैरकपुर कहाँ है? टीम बी, सही उत्तर है, बैरकपुर बंगाल 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से शुरू हुआ था। 20 सवाल है, 1857 के सिपाही विद्रोह में खान बहादुर खान ने कहां का नेतृत्व किया था? सही है, बरेली। 10 अंक देंगे। इस सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? टीम ए, टीम बी, महिलाओं ने कब भाग लिया? टीम सी, टीम डी, सही उत्तर है 1889 में। टीम ए सवाल, रामपा संघर्ष कब हुआ था? इसके नायक थे अल्लूरी सीताराम राजू। कब हुआ था? टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई,
नहीं, गलत है। 1922 से 24 तक भी हुआ था। 20 वाले हाथी खेरा विद्रोह कब हुआ था? इतिहास में डेट याद करना बहुत जरूरी है। डेट याद करने के लिए जरूरी है कि जहां आप पढ़ते हैं एक चार्ट बना करके चस्पा दीजिए, ठीक है, अपने पॉकेट में भी रखिए। इतिहास को याद करने का ही है। इतिहास और राज व्यवस्था के आर्टिकल को याद करने के लिए पॉकेट में हमेशा हमेशा अपडेट रहिए, देखते रहिए। जब भी खाली फुर्सत मिले एक बार देख लीजिए। जब आप इस मिशन पर चलेंगे, पढ़ाई को इस तरह से लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको आपकी सफलता से वंचित कर दे। डेट को पॉकेट में रखिए। पढ़ने वाला इस तरह से होता है, बस सिर्फ वही काम है। जब तक सफलता मिल नहीं जाती है तब तक ये कोशिश करते रहेंगे। आराम में लगे रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। उन्हीं लोगों को सफलता नहीं मिलती है, थोड़ा सा काम करते हैं फिर विश्राम ज्यादा कर लेते हैं। आपको कंटिन्यूटी जो है इसमें रखना है। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? अच्छा, 20 से हाथी खेरा विद्रोह कब हुआ था? टीम सी हाथी खेरा विद्रोह, टीम डी, टीम ई, टीम ए, टीम बी 1820 में। सी से सवाल है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, कौन थे? टीम डी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। 5 बोनस मिलेंगे। टीम डी सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल घोष सही है, 10 अंक देंगे। टीमी सवाल, मोतीलाल घोष। टीमी सवाल, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। सही उत्तर है रास बिहारी बोस। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उसको ये किया, कैप्टन मोहन सिंह ने उसको संगठित किया। चलते हैं इकोनॉमिक्स में। टीम ए सवाल, हिंदू वृद्धि सही है, राष्ट्रीय आय से। 20 सवाल, गाडविल फार्मूले ने किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया था? नहीं, गलत है, गलत है आप भी। टीम हच चौथा या पांचवा? सही है, चौथा। 5 बोनस अंक। सी सवाल, सर्वाधिक कर राजस्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सही है, महाराष्ट्र। 20 सवाल, भारतीय रुपये के रूपी सिंबल को किसने विकसित किया? उदय कुमार से। डी उदय कुमार ने। 10 अंक। इस वाला, स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? सही है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? गलत है, गलत है अभी। टीम बी सी, सीएसओ 1950। स्टॉप कीजिएगा। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? बी के लोग बताए हैं। सही है, 1951। 5 बोनस देंगे। टीम बी से सवाल है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? सही है, आयात निर्यात बंद, बंद अर्थव्यवस्था। सी सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? सही है, हैदराबाद में। डी सवाल, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट सर यूएनडीपी। टीम ई बताइए। टीम ए गलत नहीं काटे हैं, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा विश्व बैंक का, हाँ उस। टीम बी IBRD सही है, 5 बोनस। टीम ए इस सवाल, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक टीम ए सही है, महबूल हक। 5 बोनस। देखिए तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? धीरे से क्या बोल रहा? IB विश्व बैंक के रूप में कर दिया गया। ठीक है, जिब्राल्टर सही है। 20 सवाल, कौन सा मौसम
का वर्णन करने के लिए पैरामीटर नहीं है। हवा का तापमान, हवा की गति, आर्द्रता, मिट्टी की संरचना। सही है, मिट्टी की संरचना। टीम सी सवाल, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? सही है, कोर। 10 अंक देंगे। टीम डी सवाल, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और सही है, भारत और पाकिस्तान। टीम ई सवाल है, माजुली किस नदी का द्वीप है? बताओ तुम लोग, माजुली किस नदी का द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। टीम ए सही है, ब्रह्मपुत्र। ए से सवाल है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? सही है, मंगल और बृहस्पति। 20 सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? अरुण, शुक्र, वरुण, मंगल। अरुण, शुक्र, वरुण, मंगल। शुक्र सही है, वाह क्या बात है। सी सवाल है, नीली रेखा किन दो देशों की बीच की सीमा रेखा है? नीली रेखा, ब्लू लाइन। टीम डी, टीम ई बोला, पर्याप्त मौका दे बनता है। टीम ए, टीम बी बताइए। सही उत्तर है लेबनान और इजराइल। 20 वाला, कैंटरबरी घास मैदान किस देश में है? कैंटरबरी, हाँ कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड सही है। टीम ई सवाल, चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। सही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलते हैं इंडियन पॉलिटी से। भारत का राष्ट्र राय कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। वंदे मातरम सही है। 20 सवाल, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? टीम सी, टीम डी सही है, 1833 का चार्टर अधिनियम। 5 बोनस अंक देंगे, सही है। सी सवाल, भारतीय संविधान सभा के नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी सवाल, नागरिकता का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? 5 से 11। छोटे छोटे सवाल हैं और ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। राज्य व्यवस्था में क्या करना है कि जितना अनुच्छेद है सबको याद कर लेना है। याद करने का तरीका है कि पेज पर लिखेंगे सुंदर सुंदर, जहां रोज बैठते हैं वहां चस्पा देंगे। रोज रोज देखने से याद होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी बैठे चाय पीते हैं एक नजर देख लेंगे। पढ़ाई का कुछ फंडा होता है, उसका पालन करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। पॉकेट में रख लेंगे, जब भी मौका मिलता है बैठे हुए एक नजर देख लेते हैं। एक नजर देख करके तब गप करेंगे। गप करेंगे, हम नहीं कह रहे कि आप खेलने भी जा रहे हैं तो खेलेंगे, लेकिन एक नजर देख लेंगे। टीम ई सवाल, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? सही है, अनुच्छेद 18 में। टीम ए सवाल, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 सही है। टीम बी सवाल है, पुर्तगाली किस राज्य की राजकीय भाषा है? सही है, गोवा, कोंकणी और पुर्तगाली। टीम सी सवाल, कितने उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? कौन कौन? टीम ई, टीम डी 3 कौन कौन? सर नीलम समीर रेड्डी। टीम ई, टीम ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति कब बन गए? टीम बी सही उत्तर डॉक्टर राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 3 गो। डी सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सवाल, राज्यसभा के उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष का नाम बताना राज्यसभा के। टीम ए, टीम बी, टीम बी गलत है। टीम सी बोलिए चंदन जी। टीम डी सही उत्तर है एसबी कृष्णमूर्ति राव। एसबी कृष्णमूर्ति राव। और ये राज्य व्यवस्था चक्र की समाप्ति। चलते हैं विज्ञान में, साइंस की दुनिया है। 1 गैलन कितना लीटर? नहीं, 3 पॉइंट कुछ होता है। टीम बी 1 गैलन कितना लीटर? 1 गैलन कितना लीटर? कितना आसान है, कितना कठिन है? टीम डी, टीम ई 1 गैलन कितना लीटर है? गलत है,
सही उत्तर है 3.785 लीटर। 20 वाले E बराबर MC स्क्वायर में C क्या है? टीम C, टीम D सही है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। सी वाले पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? गलत है। न्यूटन प्रति मीटर क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं सर, मीटर नहीं, न्यूटन प्रति मीटर सही है, न्यूटन प्रति मीटर। 5 मनोसेकंड। डी से सवाल है, क्विक लाइम का सूत्र क्या है? क्विक लाइम एजी होता है, बोलिए। टीम ई क्विक लाइम सही है, CaO। 5 मनोसेकंड। डी सवाल, क्विक सिल्वर क्या है? सही है, हाइग्रागिरम को क्विक सिल्वर कहा जाता है। Hg पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। ये सब छोटे छोटे सवाल आएंगे निश्चित रूप से। ये चुनिंदा सवाल है कि परीक्षाओं में हमेशा देखिएगा तो किसी न किसी परीक्षा में विज्ञान के प्रश्न रहते हैं। टीम ए सवाल है, थायरॉक्सिन का अल्प श्रावण से क्या होता है? अति श्रावण से होता है, अल्प श्रावण से पूछ रहे हैं, -2। टीम बी, यही तो यहाँ आते हैं सिंपल तैयारी करने के लिए, थोड़े आते हैं। कुछ बात है तब आते हैं, तो कुछ बात है वही बात है, वही बात है। टीम सी, चलिए, जड़ मानवता होता है, शरीर बौना हो जाता है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। टीम एक सी को 5 मनोसेकंड देंगे। अत्यधिक श्रावण से गलगंड होता है, कम श्रावण से पूछता है, अधिकतर यही पूछता है सवाल कि कम श्रावण से। तो याद तो है कि थायराइड से ये हो जाता है, तो पर्दे मार करके खुश होते हैं हम लोग, ट्रेन में रास्ता भर खुश रहते हैं। यह सही भाई, अगर जब आंसर मिलाते हैं तो पता चलता है कि तो माइनस में गए। टीम 20 वाले, जेली फिश किस संघ से है? जेली फिश किस संघ से है? इकाइनोडर्मेटा नहीं है। हाँ, सिलेंट्रेटा सही है। 10 अंक। सी वाला, ब्लैक रस्ट किस फसल की बीमारी है? बड़ा फसल अब बोल के धान के सर। हाँ, -2। गेहूं सही है। डी सवाल है, बताइए, घोड़े के कितने दांत होते हैं? हाँ, दांत। टीवी, घोड़ा के। टीम ए, घोड़ा के। टीम बी, टीम सी, 44 सही है। देखिए तो आ गया ना, 5 मनोसेकंड। टीम ई सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब? 28 फरवरी सही है। और इस तरह से विज्ञान चक्र की समाप्ति। अब चलते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप में। टीम ए सवाल है, पहला शतरंज राहुल डी है, -2 अंक देंगे। टीम बी, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप विजेता क्या? सही है, मैग्नस कार्लसन। 5 मनोसेकंड देंगे। 20 वाले, विंबलडन 2025 पुरुष एकल विजेता। टीम सी, टीम डी, बहुत आसान है। टीम ई, बोलिए। टीम ए सही है, जानिक सिनर। 5 मनोसेकंड। सी वाले, नेशनल गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? नेशनल गेम्स। टीम डी, बताइए प्रिंस जी। टीम ई, नेशनल गेम्स, बताओ तुम लोग। टीम ए, नेशनल गेम्स। टीम बी, सही उत्तर है मौली था, मौली। एग्जाम आने वाली परीक्षाओं में आएगा। जितना भी सवाल है समझ लीजिए, ये बहुत क्रीम सवाल है, खूब रटना है, खूब पढ़ना है। चाहती हो सब कि हमको ऑफिसर बनना है, और रिक्ति आने वाली है बहुत ज्यादा। अगला साल 2026 का साल आप अपने लिए गोल्डन बना लीजिए। कैसे? पढ़ करके, ठीक है, खूब पढ़ना है। ई फॉर बट नहीं, 100 में 100 तैयारी। ई ना कि 80 को बना के 80 को नहीं, 81 बनाने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप 100% तैयारी कीजिए, खूब पढ़िए। समझ लिए कि जिंदगी है तो वो माने अच्छी नौकरी मिल जाती है तो फिर अच्छी जिंदगी हो जाती है।
और प्लान कर लेंगे तो कोई भारी चीज नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे पढ़िए ना। जो कठिन दिख रहा है पॉकेट में उसका नोट्स बना लीजिए। जो जिस चीज को कठिन याद करना है उसको कागज पर लिख लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए, जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए। जहां देखते हैं कि जहां जहां जाते हैं, जहां घर में सबसे ज्यादा आप समय देते हैं वहां पर लगा दीजिए, टेप से साट दीजिए और फिर उसको हटा लीजिएगा। चाय पीते हैं वहां पर लगा दीजिए। उससे क्या होता है कि ये चीज जो है हमेशा आप ऐसे देखते हैं, अरे यही तो याद हो जाएगा। ये पढ़ने का फंडा है, कुछ अलग हट करके पढ़ना होता है। ठीक है, कोडिंग से लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसका छोटा छोटा अक्षर मिला लेते हैं कि इसका मतलब ये। नाम किसी का याद रखना होता है तो किसी का पूछते हैं, उसका अच्छा वो फलाना नाम, उसका एथी से प्रतिरूप से एथी कर लेते हैं कि ये चीज है। टीम डी से सवाल है, आईपीएल 2025 में आरसीबी ने किस टीम को हराकर पहली बार खिताब जीता? हाँ, -2। टीम ई बताओ हो। बताइए, पंजाब किंग्स 11 को। सही है। टीम ई सवाल, एशिया कप 2025 हॉकी में उप विजेता देश कौन रहा? भारत विजेता था, उप विजेता कौन रहा? हॉकी में पूछ रहे हैं, क्रिकेट नहीं। टीम ए सही है, दक्षिण कोरिया। टीम ए सवाल है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहां खेला गया? टीम बी। हाँ, का बोला? टीम सी। टीम डी शारजा स्टेडियम दुबई। दुबई में शारजा स्टेडियम, शारजा अलग शहर है। यूएई जो था ना सर, वहीं पे हुआ था। तो यूएई में बहुत सारे स्टेडियम, कहाँ हुआ था? शहर का नाम बताना है ना। टीम ई सही उत्तर है, दुबई में। कहाँ बता रहे थे? शारजा स्टेडियम दुबई कह रहे थे। तो दुबई में तो शारजा अलग है स्टेडियम। सर हम दुबई बोले हैं लेकिन स्टेडियम का नाम नहीं पता। आप कॉन्फिडेंस नहीं, आपको कॉन्फिडेंट नहीं था कि हाँ ये चीज है। बॉडी लैंग्वेज आपका शो नहीं कर रहा था। आप ला रहे थे, आधा बोल रहे थे कि हाँ सर नहीं कहे हैं हम। उस तरह से नहीं चलेगा। आप पूरा पूरा बोलिए। आधा बोल रहे हैं कि पास हो जाए, सुन लेंगे तो अच्छे है, सही होगा तो सही है। टीम 20 वाला ध्यान दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब नया सोच, पीछे जो है माइनस हुआ प्लस हुआ उससे कोई नहीं है। यही तो हम लोग में कमी है। परीक्षा में एक गलती हो जाती है, उसी का सिर ढूंढ करके बैठते हैं। हाँ ये गलती हो गया, 10 दिन तक उसी के चक्कर हो गया, फिर वापस नहीं आने वाला है। गलती हो गया, उसको छोड़िए, नया पढ़िए। इन एक सप्ताह ले हतना गलती हो सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधरेगा। उसको छोड़ दीजिए, जो गलती हो गया, सही पर ध्यान दिया, अब आगे पढ़ना है। इस तरह से पढ़ाई होती है। टीम 20 वाला, 2030 का फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया जाएगा, किस देश में? टीम सी नहीं। टीम डी, टीम ई, टीम ए नहीं। सही उत्तर है यूएई। देखिए तो इसको थोड़ा सा, 2000 फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब में है। सी सवाल है, किस राज्य ने महिला विश्व कप कबड्डी 2025 का आयोजन किया? सी से सवाल है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार भी है। गलत है, गलत है। टीम ई बोलिए, बिहार सही है। अपने राज्य पर विश्वास नहीं हो रहा। दूसरा राज्य पर विश्वास होता। टीम डी सवाल है, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 किस देश ने जीता? सही है, भारत ने जीता। और टीम ई सवाल है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? बहुत आसान है, सही है, डी गुकेश। चलते हैं करंट अफेयर्स से। सुनने से याद होता है, सुन लीजिएगा तो आपके प्रश्न हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? आईआईएम दिल्ली, बेंगलुरु वाले। गलत है। टीम बी, टीम सी
टीम डी, टीम ई, सही है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने प्राप्त किया। 20 सवाल है। 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ है? 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ है? टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम ए। सही उत्तर है हैदराबाद। सी सवाल है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? गलत है। टीम डी, टीम ई। बहुत बड़ा सॉन्ग है, पूरा भारतवर्ष एक उत्सव मना रहा है, पता होना चाहिए। टीम ई। टीम ए 1924 -2 कह रहे हैं कि भारत उस गीत का एक सेलिब्रेशन कर रहा है। टीम बी। सही उत्तर है 1875 में 150वां जो है वर्ष मनाया जा रहा है उस गीत का। स्कूल में भी कार्यक्रम हुआ है उस तारीख को, उस दिन 1875। डी से सवाल है। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां आयोजित किया गया? सही उत्तर है बेलेम, ब्राजील। शहर का नाम बताना होता है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कॉप पूछेगा 6 महीना तक, जो भी परीक्षाएं होंगी ना उसमें कॉप पूछेगा, क्योंकि जलवायु से जितना भी समय प्रश्न रहता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। बेलेम, ब्राजील, याद रखेंगे, ये रट लेंगे इसको। डी को 10 रख देंगे। टी सवाल। किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? नवंबर 2025 में उन्होंने यात्रा की थी। टीम ए, टीम बी, पहली बार गई थी कोई राष्ट्राध्यक्ष। टीम बी, टीम सी, टीम डी। सही उत्तर है अंगोला। ए से सवाल है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? सही है, बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। 10 देंगे। ये भी सवाल पूछा जाएगा, कितने चरण में आयोजित हुआ पूछेगा। राष्ट्रीय जनता दल का पूछेगा, क्योंकि सबका डाटा याद रखेंगे। एकदम सवाल पूछेगा। चुनाव चूंकि महत्वपूर्ण चीज है ना, कितने चरण में हुआ, 6 तारीख को कितने जिलों में हुआ, 11 तारीख को कितने जिलों में हुआ, ये सब चुनाव आयोग के अतिथि कौन है? डी कौन है? गुकेश कुमार ना, ज्ञानेश कुमार, डी ज्ञानेश कुमार। ये भी सवाल पूछेगा। तो चुनाव आयोग से जितना संबंधित सवाल है सबको याद कर लेंगे। सी से सवाल है। हाँ, बी से 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2025 का विषय क्या है? सी से सवाल है। डी से सवाल है। टीम ई से सवाल है। टीम ए से सवाल है। सही उत्तर है एक भारत श्रेष्ठ भारत। सी सवाल। गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? भारत और किस देश के बीच? नहीं, गलत है। टीम डी, भारत और इंडोनेशिया। गलत है। टीम ई। गरुड़ से जोड़िए मत कि गरुड़ जो है इंडोनेशिया का ये है। भारत और फ्रांस सही है। टीम डी सवाल है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए? यो याद करे के बाद कौगो चीता आयरलैंड से, बोत्सवाना से। टीम ई 8 सही है। वाह क्या बात है भाई, 5 बोनस देंगे। इस सवाल। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? टीम ए सही है, महाराष्ट्र। 5 बोनस देंगे। और इस तरह से पितृहंता वंश किस वंश को कहा गया है? सही है, हर एक वंश। 20 सवाल। चेटक कहां के राजा थे?
टीम सी, टीम डी चेतक, टीम डी टीमी, बताओ सब। टीम ए सही उत्तर है लिच्छवी के। सी सवाल है मुंगेर के भीम बांध से किस काल के औजार मिले हैं? पूरा पाषाण कालीन हो जाएगा। सही है, पूरा पाषाण काल, सही है, 10 अंक देंगे। डी से सवाल है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही है, घनानंद था, 10 अंक देंगे। इस सवाल किस नदी को सदा नीरा कहा गया है? सही है, गंडक। वाह क्या बात है। ये सवाल है कलिंग युद्ध कब हुआ था? सही है, 261 ईसा पूर्व। 20 सवाल है पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? सही है, 1916 में, 10 अंक देंगे। सी सवाल है गया किस नदी के किनारे बसा है? फल्गु। सही है, फल्गु नदी। डी सवाल चंदन जलाशय किस जिले में है? कई बार पूछे हैं यहाँ पर। टीमी, सही है, भागलपुर में। और आज की क्विज का अंतिम सवाल गोवर्धन पूजा कब किया जाता है? गोवर्धन कब कुटाला? दीपावली के अगले दिन कुटा जाता है, 10 अंक देंगे। माने दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कूटा जाता है। और इस तरह से आज का क्विज समाप्त हुआ।